हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी सैमसंग के फ़ोन के ऊपर रहेगी। सैमसंग का J6 इसमें हमने लिया है। जो इसके अंदर जो रिंगर होता है, रिंगर की सप्लाई के ऊपर आज हम ट्रेसिंग करेंगे कि सैमसंग के फ़ोन के अंदर जो रिंगर की सप्लाई होती है वो कैसे वर्क करती है, उसके लिए कौन कौन सी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी आईसी उसके अंदर इंक्लूड रहती है जिसकी वजह से हमारे रिंगर में आवाज़ नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है हम रिंगर चेंज भी कर देते हैं लेकिन तब भी आवाज़ नहीं आती, या आवाज़ आती है तो आवाज़ स्लो आती है या फिर डिस्टर्बेंस मतलब फटी फटी आवाज़ आती है। आईसी चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम कैसे आती है और उसके लिए कौन कौन सी सप्लाई रिक्वायरमेंट होती हैं, कौन सी आईसी बीच में उसके इंक्लूड होती हैं, तो उन सब के बारे में आप आज हम इस वीडियो में पता करेंगे। तो फिर इस वीडियो को देखने से आपको सैमसंग नहीं, जितने भी आपके रिंगर में इसमें ऑडियो सेक्शन होता है, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ऑडियो सेक्शन में आपको रिपेयरिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑडियो स्टेटमेंट्स के रिंगर सेक्शन इसके अलावा और भी किसी सैमसंग के फ़ोन में या अदर किसी फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी हद तक आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 110% कहूँगा मैं, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ट्रेस करते हैं हम आज रिंगर की सप्लाई को और चेक करेंगे उसके बीच में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, उन कंपोनेंट का रोल क्या होता है, खराबी आएगी तो कितनी कैसे खराबी आएगी, रिंगर को चलने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो वोल्टेज कब चाहिए होते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये मैंने सैमसंग का J6 का 7 बोर्ड लिया हुआ है। तो ये जो दिख रहा है आपका, यहाँ पे हमें रिंगर इस पे बोर्ड पे अटैच, हमारा रिंगर अटैच होता है बोर्ड के ऊपर। जब हम इसको बोर्ड को उसके ऊपर लगाते हैं, आपके प्लेट के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर, तो उसमें जो रिंगर होता है उसकी दोनों पिटलें यहाँ पे टच होती हैं। तो लेआउट में जाएंगे तो ये हमारी पिन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ करते हैं पेस्ट। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। ये दोनों पॉइंट हैं हमारे रिंगर के। तो इसके बीच में जो हम चेक कर रहे हैं तो इसको बना लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हमारा। तो पहले हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं रिंगर के, जो हमारे स्पीकर पॉजिटिव और स्पीकर नेगेटिव, स्पीकर पॉजिटिव और स्पीकर नेगेटिव की सप्लाई होगी। आगे चेक करते हैं। आगे ही हमारी सप्लाई जा रही है स्पीकर एन और स्पीकर पी के नाम से, स्पीकर एन और स्पीकर पी के नाम से। तो इस सप्लाई को ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये सप्लाई हमारी जा रही है स्पीकर पी और स्पीकर पॉजिटिव सिग्नल और स्पीकर नेगेटिव सिग्नल। दोनों सिग्नल इस पे आपके जैक पे, मतलब इसके जो आपका यहाँ पे जहाँ पे आपका रिंगर लगता है, इनके पॉइंट पे जब ये दोनों सप्लाई आएंगी तब हमारा स्पीकर में जो रिंगर होता है, इसको हम बड़ा स्पीकर कहते हैं, लाउड स्पीकर कहते हैं, उसके अंदर साउंड सुनाई देगा। ओके, इसका हम देखते हैं। इसके अंदर 2 डायोड लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं टीवीएस डायोड। ये दोनों डायोड एनसी हैं, तो इन डायोड को भी हम बना लेते हैं। तो हमने दोनों डायोड बना लिए। ये दोनों डायोड हमारा एनसी है। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। मैं फिजिकली आप बोर्ड में देखोगे तो ये डायोड आपको नहीं मिलेंगे। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। ये इसको हमने कॉपी करा, लेआउट में गए, इसको हमने करा पेस्ट, और देखिए यहाँ दिखा रहा है। ये कहाँ दिखा रहा है? इधर, सॉरी, ये ठीक है, ये दिखा रहा है आपको। तो अगर फिजिकली बोर्ड में देखोगे तो आप यहाँ देखो, सिर्फ इसके पॉइंट बने हुए हैं। तो सिर्फ इन डायोड के पॉइंट बने हुए हैं, डायोड नहीं लगे, सिर्फ क्या बने हुए हैं? पॉइंट। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें मिलती है हमें 2 कॉइल। इन दोनों कॉइल को चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 कॉइल लगा दी। अगर इन दोनों कॉइल में प्रॉब्लम, मतलब ये दोनों कॉइल अगर ओपन हो जाती है आपके फ़ोन के अंदर, तो क्या होगा, इस स्पीकर पे जब ग्राउंड से रीडिंग चेक करोगे इन पॉइंट के ऊपर, याद रखना जब भी हम रीडिंग चेक करते हैं तो पहले स्पीकर को हटा देंगे। ठीक है, तो अगर इन कॉइल में से कोई भी कॉइल आपकी ओपन हो जाती है तो ग्राउंड से जब आप रीडिंग करोगे
मान लो ये कॉइल ओपन हो जाती है, तो ग्राउंड से जब रीडिंग चेक करो तो यहाँ पे आपको 0 0 दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपकी ये कॉइल ओपन हो चुकी है। अगर ये कॉइल ओपन हो जाएगी तो इस पॉइंट पे आपको 0 0 आएगा, मतलब मल्टीमीटर रखना है बीप मोड पर, रेड तार को रखना है ग्राउंड पर। अगर ये कॉइल ओपन होगी आपकी, तो इन दोनों पॉइंट में से जिस सप्लाई की कॉइल ओपन हो जाएगी उस पॉइंट पे आपकी वैल्यू मतलब नंबर शो नहीं करेगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, C5020 और C5021। तो इनको बना लेते हैं जरा हम, C5020 और C5020। अगर ये दोनों में से कोई भी कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर ओपन ही रहता है, लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो आपके इस पॉइंट पे, मतलब इस सप्लाई का शॉर्ट हो गया तो इस पे, और इस सप्लाई का शॉर्ट हो गया तो इस पे, ग्राउंड के साथ बीप आएगी। क्या आएगी? बीप। अगर फुल्ली शॉर्ट हो जाता है, क्या आते हैं? ग्राउंड के साथ बीप आएगी। अगर ये हाफ शॉर्ट होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ लीकेज आती है, तो यहाँ पे जब वैल्यू चेक करोगे तो वैल्यू आपकी बहुत कम, मतलब आपकी समथिंग 100 से नीचे वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे 100 से नीचे वैल्यू आ रही है तो समझना आपका यहाँ पे इस कैपेसिटर के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है। अगर यहाँ पे ग्राउंड के साथ बीप करता ही है, मतलब मल्टीमीटर रखना आपने बीप मोड पर, रेड तार रखा ग्राउंड पे और ब्लैक तार से आप यहाँ पे चेक करते हो और यहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई देता है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया है। अगर इस पे सुनाई देता है तो ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। अगर इनमें से किसी पे भी 100 से नीचे वैल्यू आती है, मतलब उसको कहते हैं लो वैल्यू। लो वैल्यू का मतलब है इसमें से कोई ना कोई कैपेसिटर आपका क्या हो गया? लीक हो गया। उस केस में आपके इस स्पीकर के अंदर हो सकता है स्पीकर बजे, लेकिन क्या होगा? आपके मोबाइल के अंदर डिस्टरबेंस आएगी, मतलब कि आवाज़ कम सुनाई देगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं हम, आगे जाते हैं। यहाँ सप्लाई की, अब ये सप्लाई आ रही है आपकी इस आईसी में। कितने नंबर पिन पे आ रही है? 106, 107 और 121 नंबर पे। तो आईसी का नंबर है PM4000 और मॉडल नंबर है आईसी का PM8937। तो इसको बना लेते हैं जरा। तो यहाँ से हमारी सप्लाई आगे आउट होती है, जाती है आपकी आईसी PM4000 PM8937, ये जाती है आपकी 106 नंबर और 107 नंबर पिन में। मतलब जो आईसी के अंदर डॉट होते हैं, पिन का मतलब होता है जो आईसी के अंदर जो बॉल होती है। तो 106 नंबर पे जा रही है स्पीकर पॉजिटिव और 107 और 121 नंबर पे जा रही है स्पीकर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो आईसी के अंदर जो सप्लाई जा रही है किस नाम से जा रही है? इंटरनली जो सप्लाई जा रही है हमारी आईसी के अंदर, स्पीकर ड्राइव पॉजिटिव और स्पीकर ड्राइव नेगेटिव, मतलब माइनस। स्पीकर ड्राइव प्लस और स्पीकर ड्राइव माइनस। तो आईसी के अंदर जो सप्लाई जाएगी आपकी स्पीकर ड्राइव प्लस और स्पीकर ड्राइव माइनस। तो यहां तक कि हम सप्लाई ट्रेस कर चुके हैं। इसमें से किसी में प्रॉब्लम आएगी तो आपका स्पीकर वर्क नहीं करेगा। अगर ये सारे ओके हैं, मतलब ये कंपाउंड हमारे ओके, कॉइल ओके है, कैपेसिटर ओके है और डायोड तो खैर लगा ही नहीं है, ये सप्लाई ओके है, फिर भी स्पीकर वर्क नहीं करता, तो हमारा डाउट जाता है इस आईसी के ऊपर। डर में आईसी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन आईसी को खराब होने से, मतलब रिवोल्व करने से पहले आप रिवोल्व करके देख सकते हो, हैं चेंज करके देख सकते हो, लेकिन रिवोल्व करने से या चेंज करने से पहले इसके स्पीकर की जो बाकी की सप्लाई होती हैं, जो उसको चलने में, सप्लाई को वर्क करने में जो कम इसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी हमें देखना होता है। तो इसके लिए जो सप्लाई रिक्वायरमेंट है उनको देख लेते हैं जरा। अब पूरी ये जो हमारी आईसी है इसमें इतनी सारी सप्लाई हैं, इसमें हमें देखना है कि स्पीकर के नाम से और कोई सप्लाई है, कि हमारा जो सप्लाई मेन सप्लाई स्पीकर, यहाँ पर भी स्पीकर लिखा है, तो और कहीं देखते हैं। यहाँ देखोगे आप, देखो कहीं पे भी आपका स्पीकर नजर नहीं आ रहा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइक है तो यहाँ भी माइक है, तो और कहीं होगी तो माइक की सप्लाई, जैसे माइक बेस है ये रहा तो माइक की सप्लाई है, माइक से रिलेटेड है ये। ठीक है, ऐसे ये स्पीकर की सप्लाई है, तो ये तो आउटपुट है, यहाँ से सप्लाई आपकी स्पीकर के जो पॉइंट है वहाँ पे जा रही है।
लेकिन जब आईसी को भी तो सप्लाई मिलेगी तभी तो ये आगे पॉइंट भेजाएगी, तभी तो ये आगे भेजेगी। तो उसको जरा देख लेते हैं हम। यहाँ गए, यहाँ गए, इधर इधर। एक यहाँ पे स्पीकर पा लिखा हुआ है, लेकिन ये सप्लाई क्या हो रही है, ग्राउंड। क्या हो रही है, ग्राउंड। देखो यहाँ देखो ना आप, स्पीकर पा ये जा रही, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्राउंड हो रहा है। ठीक है, ये मतलब ये सप्लाई नहीं है आगे। आगे देखें, दो ये वीडीडी स्पीकर पा, यहाँ जा रही है सप्लाई, और ये आगे जा रही है V5 वोल्ट बूस्ट के नाम से। ठीक है, तो देखते हैं आगे सप्लाई को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से सप्लाई हमारी वीडीडी स्पीकर पा के नाम से एक सप्लाई है, जो इसके अंदर आ रही है, वो आ रही वीडीडी 5 वोल्ट बूस्ट के नाम से। इसके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। देखो ये सप्लाई आपकी यहाँ पे इनपुट हो रही है, ये मतलब यहाँ पे इनपुट होके फिर यहाँ से क्या होगी, आउटपुट होगी। ये सप्लाई यहाँ पे इनपुट हो रही है इधर, और यहाँ से होगी आउटपुट। ठीक है, ऐसे होगा, यहाँ से आउटपुट होगी। ठीक है, अब ये सप्लाई आगे आ कहाँ से रही है, किस नाम से, स्पीकर 5 वोल्ट बूस्ट के नाम से, और इसके बीच में लगा है कैपेसिटर जो हमने लगा लिया है। देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं ये सप्लाई आ कहाँ से रही है। तो इसको हमने करा कॉपी, और आगे करते हैं बूस्ट। ये सप्लाई देखो यहाँ आ गई, और ये वापस उसी के अंदर आ रही है। देखो ठीक है, यहाँ आगे थे हमने इसको कॉपी करके, देखो यहाँ से आए थे हम। ये हमारी स्पीकर पावर मतलब पावर एम्पलीफायर होगी, जो स्पीकर की जो आईसी उसको चलाने के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्या होता है पावर एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि जब भी हमें किसी को साउंड हो या फ्रिक्वेंसी उसको बूस्ट करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। ऐसे ही स्पीकर की आवाज़ को जो हमारा साउंड उसको तेज करना है, तो उसके लिए एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या वोल्टेज सिग्नल को बूस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये सप्लाई हमारी आ रही है स्पीकर वीडीडी का मतलब है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। ठीक है, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन का मतलब होता है यहाँ पे आपका लगा होगा, क्या लगा होगा, मॉसफेट। क्योंकि ड्रेन टू ड्रेन हमारे साथ मॉसफेट के अंदर होता है, तो इसके अंदर लगा होगा यहाँ पे मॉसफेट। इस सेक्शन में यहाँ पे आईसी के अंदर क्या लगा होगा, मॉसफेट। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई इस पे इनपुट हो रही है, किस नाम से, वी बूस्ट। जब इसको हमने कॉपी किया, देखा सप्लाई आ कहाँ से रही है, तो हमारी सप्लाई यहाँ से आ रही है। इसके बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये सप्लाई जा रही है आपकी रिटर्न इसी पावर आईसी है, किस नाम से आ रही है, ये 162 नंबर और 135 नंबर बूस्ट सेंस और वोल्टेज रेगुलेटर बूस्ट के नाम से। तो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ सप्लाई गई, ये सप्लाई आगे गई आपकी इसी आईसी के अंदर। इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए थे जो हमने देखे थे यहाँ पे, ये देखो ये दो कैपेसिटर लगे हैं। ये इसका है, लेकिन हमने ये दो कैपेसिटर बना लिए यहाँ पे। ठीक है, इसका ये सप्लाई जो जा रही है हमारी जा रही है 162 नंबर और 135 नंबर। तो 162 नंबर आपका वोल्टेज रेगुलेटर बूस्ट, और 135 नंबर है बूस्ट सीएंस मतलब सेंस करना। ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ से इनपुट हो रही है, मैं यहाँ से आउट हो रही है और जा रही है वापस इसमें जा रही है, फिर यहाँ से जा रही है इधर। ठीक है, मतलब अगर ये सप्लाई मतलब यहाँ से ये सप्लाई में दिक्कत हुई आपके, इस पे कितने आते हैं 5 वोल्ट बूस्ट, मतलब 5 वोल्ट। देखो ये 5 वोल्ट आ रहे हैं सप्लाई में। जब आप ऑन करोगे ना स्पीकर को, रिंगर को ऑन करोगे, साउंड बजाओगे, तो इस सप्लाई में कैपेसिटर पे आप चेक करोगे तो यहाँ मिलेंगे आपको 5 वोल्टेज। अगर ये 5 वोल्टेज नहीं आए सप्लाई में, तो आपके स्पीकर में आवाज़ आएगी तो कम आएगी। क्या आएगी, कम आएगी, बहुत कम आएगी। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो यहाँ पे आवाज़ ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ 5 वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके, जीरो कहेंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साउंड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्टेज बूस्ट होके इस पे इनपुट हो रहे हैं, फिर वही वोल्टेज सिग्नल मतलब बूस्ट सिग्नल और वोल्टेज बन के आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के थ्रू इस सप्लाई में मतलब इस पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्पीकर लगता है। तो ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर में प्रॉब्लम आई तो आपका स्पीकर नहीं बजेगा। ये सप्लाई में वोल्टेज कम बने तो स्पीकर में आवाज़ कम आएगी।
अब ये 5 वोल्टेज आएंगे कहाँ से? क्यों, आईसी तो 5 वोल्टेज बनाती नहीं है हमारी पावर आईसी। तो इसके लिए देख लेते हैं अभी कि ये 5 वोल्टेज आ कहाँ से रहे हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, बूस्ट। तो इस पूरे फोन के अंदर और कहीं देखो तो एक बूस्ट हमारा यहाँ लिखा हुआ है, और देखो कहीं पे लिखा है बूस्ट, एक बूस्ट यहाँ लिखा हुआ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ग्राउंड लिखा ना, ग्राउंड बूस्ट। देखो ग्राउंड बूस्ट ये हो रखा आपका ग्राउंड। अब देखें, तो और कहीं यहाँ पे बूस्ट नहीं लिखा हुआ, तो मतलब सिर्फ ये बूस्ट सप्लाई है। तो ये कहाँ जा रही है, ये देखो, मतलब वीपीएच पावर से आपके 3.7 आएंगे। यहाँ पे लगा हुआ है आपका एक कॉइल। कॉइल क्या करती है, इसको जो वोल्टेज आ रहे हैं उस वोल्टेज को बूस्ट करके यहाँ पे आउट करती है इसके थ्रू। तब हमारे इसको बना लेते जरा, फिर समझते हैं। तो यहाँ पे एक वी एस डब्ल्यू की बूस्ट के नाम से एक सप्लाई है जो 161 नंबर पे आ रही है, और वो सप्लाई जा रही है आपकी आगे, और उसके बीच में लगी है एक बूस्ट कॉइल, और सप्लाई का नाम है आपका वीपीएच पावर। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से वीपीएच पावर सप्लाई आ रही है, यहाँ लगी आपकी कॉइल। ठीक है, क्या लगी है, कॉइल। तो जैसे हम साउंड, मतलब स्पीकर के अंदर, फोन के अंदर स्पीकर वो आपके साउंड बजाते हैं, मतलब सॉन्ग बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, वैसे ये वोल्टेज क्या होते हैं, 3.7 से 5 वोल्टेज आते हैं। 5 वोल्टेज होने के बाद ये वोल्टेज आते हैं आपके इन पिनों पर, 162 135 नंबर। फिर ये वोल्टेज यहाँ से आउट होके आपके इस पे जाते हैं वीडीडी स्पीकर के नाम पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, सप्लाई में आते हैं वीडीडी स्पीकर पा पे, ये बोले। और ये वोल्टेज फिर यहाँ से आपके प्लस और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और माइनस, इन दोनों सप्लाई में होते हुए आपके इस पॉइंट पर आते हैं जहाँ पे आप रिंगर लगाते हो। तो अगर ये बूस्ट कॉइल खराब होती है तो क्या होगा, आपके यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। क्या होगे, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप स्पीकर चेक कर रहे हो, पहले तो इन कंपाउंड को चेक करो, सही है, ओके। फिर अगर ये फिर चेक करो कि इस पे, इस वोल्टेज या इस सप्लाई पे यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, वो तब आएंगे जब आप फोन के अंदर रिंगर, मतलब म्यूजिक बजाओगे। अगर फोन में अंदर आपने म्यूजिक नहीं बजा रखा तो वोल्टेज नहीं आएंगे। तो जैसे म्यूजिक बजाओगे तो चेक करो यहाँ 5 वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे। अगर यहाँ 5 वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपका स्पीकर नहीं बज रहा, और ये सप्लाई आपकी ओके, सारे कंपाउंड ओके, तो आप इस पे डाउट कर सकते हो आईसी खराब है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 वोल्टेज नहीं आ रहे तो इन कंपाउंड को चेक करो। अगर ये कंपाउंड ओके है तो इस सप्लाई के बीच में ये क्या है, कॉइल, इस कॉइल को चेक करो। ये कॉइल ओके है लेकिन यहाँ 5 वोल्टेज नहीं आ रहे तो ये आईसी खराब है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये 5 वोल्टेज आउट, ये कॉइल खराब है तो ये कॉइल को चेक करो। समझ में आ गया? यहाँ से सारी बात यहाँ से आती है इधर, फिर यहाँ से, फिर इधर, फिर यहाँ से। तो मैं ये सारे सिग्नल और कंपाउंड हैं जो हमारे रिंगर सेक्शन में वर्क करते हैं। आईसी का काम सिर्फ इतना है, जो हमारे सिग्नल है उनको यहाँ तक पहुँचाना। ठीक है, लेकिन जब तक उस पर सिग्नल नहीं आएंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। तो उसको मिलने वाली सप्लाई, ये सारी सप्लाई उसकी ओके होनी चाहिए तो वहाँ पे ओके होगा, ये सप्लाई उसकी ओके होनी चाहिए तब यहाँ तक जाएगी, और ये खुद ओके होनी चाहिए तब यहाँ तक जाएगी। आईसी को रिवोल्व करने से तब फायदा होता है, चेंज करने से जब फायदा होता है जब आपकी सारी सप्लाई वर्किंग में है। अगर आपकी आईसी की सप्लाई ही वर्किंग में नहीं है तो आप आईसी को रिवोल्व कर दो, चेंज करना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिस तो देखो, हैंड स्किल तो आप महीने, 1.5 महीने, 15 दिन में अच्छा अगर टाइम लगाओगे तो अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन जो डीपली नॉलेज होती है, जो आपको अंदर की नॉलेज होती है, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक छोटे कैपेसिटर, सपोज करो एक कैपेसिटर ही खराब हो गया था, सपोज करो एक कैपेसिटर खराब होता है और यहाँ पे आपके स्पीकर वर्क नहीं कर रहा, आप ये सब चेंज कर लिए, आईसी चेंज कर ली, सब कुछ चेंज कर, सीपीयू चेंज कर दिया, लेकिन तभी सेम प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको सप्लाई की नॉलेज ही नहीं है। ये कॉइल खराब हो गई, बूस्ट कॉइल मीटर चेक करोगे तो ओके दिखाएगा, लेकिन अंदर की जो पावर होती है वो खराब है। अगर बूस्ट कॉइल चेक करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो, ग्राउंड से जब चेक करोगे, वो एक तरीका होता है, ग्राउंड से जब चेक करोगे दोनों तरफ सेम रीडिंग आनी चाहिए, मतलब जितनी रीडिंग आ रही है उतनी रीडिंग, 1-2 का फर्क होगा चलेगा, दोनों तरफ सेम रीडिंग आनी चाहिए। इसका मतलब आपके बूस्ट कॉइल ओके है। ठीक है,
तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा कि मोबाइल के अंदर जो हमारा रिंगर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसकी सप्लाई कैसे वर्क करती है। मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया है, तो हमने जो ये सारी सप्लाई समझी है एक ग्राफिक्स मोड के थ्रू, इन सप्लाईयों को और इनके जो कंपोनेंट हैं उनको ज़रा फिजिकल बोर्ड में देख लेते हैं कहाँ पे लगे हुए हैं और उनको हमें कैसे टेस्टिंग करनी है। तो स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे, अपने जो हमारे स्पीकर के पॉइंट है वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। ये हमारे पॉइंट है स्पीकर के, जहाँ पे हमारा स्पीकर अटैच होता है। तो लेआउट में जाएंगे, इसका नंबर, ये इसका नंबर है, इसको करेंगे कॉपी और स्कीमेटिक डायग्राम है पेस्ट। तो ये हमारा स्पीकर के पॉइंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे हैं दो डायल लगे हुए हैं, D5014 और D5015। तो देखें जरा फिजिकली बोर्ड में कहाँ लगे देखो, लेकिन यहाँ लिखा हुआ NC, तो ये आपको नहीं मिलेंगे। तो ज़रा देखें, चेक करें, पेस्ट, देखो यहाँ लगे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको, ये रहा D414 और D415। बाकायदा फिजिकली बोर्ड में देखोगे तो आपको सिर्फ, आपको यहाँ पे देखो सिर्फ डॉट बने हुए हैं, कंपाउंड नहीं लगा, डॉट बने हुए हैं। तो आगे चेक करते हैं, यहाँ से आगे गए तो हमारी एक कॉइल है दो, कि दोनों की सप्लाई जब जाएगी एक साथ ही जाएगी, ऐसा नहीं है किसी और तरफ तरफ जा रही है किसी और तरफ जा रही है, जब भी सप्लाई जाएगी दोनों एक साथ ही जाएंगी आपकी। तो ये L5020 और L5019 देखें जरा कहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट और यहाँ करते हैं copy। तो देखो यहाँ लगे हुए हैं, ये रही 5020 और 5019, ठीक है। अभी लगी कहाँ पे जरा देख लें, ये हमारा है बोर्ड और ये हमारा फिजिकली बोर्ड में कहाँ गया, ये हमारी होगी आपकी सप्लाई। और यहाँ पे देखोगे तो आप, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, लेआउट में गए, कैसे पता चलेगा कहाँ पे हमारे, ये ऐसे कट बना हुआ है देखो, ठीक है, कट के पास यहाँ पे ये लगी। तो यहाँ पे जाते हैं हम, तो ये हमारा कट बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये रही, ये एक दो, ये दो कोयल है, यहाँ पे देखोगे ना, ये हमारा बैटरी करंट हो गया, एक कोयल ये रही, एक कोयल ये दोनों कोयल हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से होती ही जाएगी आगे आपके। तो आगे चेक करते हैं कहाँ पे जा रही है सप्लाई। फिर हमारे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, C21 और 20। तो 21 और 20 देख ले कहाँ लगे हुए हैं, पेस्ट, और यहाँ पे गया, ये रहा देखो 21 और 20 जस्ट इसके पास में, यहाँ पे ये रहा 21 और 20, जो हमारे ये 21 और 20, ठीक है, जो हमारे ये लगे हुए हैं 21 और 20 नंबर, यहाँ सप्लाई जा रही है। पहले हमने ये देख लिया, ये दो डायल लगे हुए हैं, डायल के दो कॉइल लगी हुई है, कॉइल के दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। हमने इसको सर्च कर लिया है, ट्रेस कर लिया है। तो ये हमारे क्या हो गया, यहाँ से सप्लाई हमारी आ रही है इन पॉइंट से आती हुई, इस डायोड के पॉइंट पे होती हुई यहाँ से जाएगी इन कॉइल में जाएगी, कॉइल के बाद ये कैपेसिटर होती हुई, कैपेसिटर टच होती हुई आगे। आगे चेक करते हैं, तो इसको हमने कॉपी कर ट्रेस करते हैं, आगे सप्लाई जा रही है हमारी इस आईसी में 106, 107 और 121 नंबर पे। आईसी का नंबर देखें कहाँ पे लगा हुआ है, 404 PM4000। तो PM4000 को जरा देखें कहाँ पे है, तो PM4000 हमारा ये रहा। तो देखो अब सप्लाई देखते हैं कैसे जा रही है हमारी। दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे बना हुआ है, ये आपका, ये आपके हैं कांगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये हमारे स्पीकर के पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे डायोड हो गए, डायोड की सप्लाई जा रही है आपकी उसके दूसरी तरफ हमारे इधर बैक साइड में, मतलब इधर इस कॉइल से होती, इन कैपेसिटर होती हुई जाएगी हमारे PM4000 एरी। मतलब कैसे आपका देखो, ये हमारे
डायोड, ये आपके स्पीकर पॉइंट हो गए, ये आपके डायोड हो गए। डायोड का ये सप्लाई जा रही है हमारे दूसरी तरफ इन कॉइल में, कॉइल के बाद इन कैपेसिटर में, कैपेसिटर का ये सप्लाई जा रही है हमारी इस आईसी में। तो ये आईसी देखो यहाँ पे, ये ना, ये देखो ये आपका बना हुआ है। कैसे पता चलेगा ये आईसी हमारी? ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर के पास जाओगे तो ये आईसी है। तो हमारी देखो कहाँ है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है, यहाँ से आएगा तो ये हमारी आईसी है। ठीक है, तो ये हमारी आईसी है जिसमें हमारी सप्लाई जा रही है। अब ये तो देख लिया हमने। अब इसका सप्लाई कहाँ जा रही है हमारी? यहाँ से इन सप्लाई को आउट होने के लिए इनपुट सप्लाई हमारे वीडीडी स्पीकर पा, जिसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उसको देख लेते हैं। कैपेसिटर नंबर आपका 401, जरा देख लेते हैं यहाँ पे भी। तो स्कीमेटिक में गए हम, ये हमारी वीडीडी स्पीकर पा, ठीक है, ये गई 67 नंबर से, और यहाँ से गई ये, सॉरी ये नहीं है, ये गई, और यहाँ से इस कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर देखिए कहाँ लगा हुआ है, कॉपी करा हमने, लेआउट में गए, पेस्ट, यहाँ से देखो ये रहा, देखिए आपको ये रहा, ये रहा। इसको जरा मैं सीधा कर लेता हूँ। कहाँ गया कैपेसिटर, एक सेकेंड, ये रहा, ये कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, कैपेसिटर लगा कहाँ, देखो यहाँ से सप्लाई, इसको भी जरा मैं सीधा कर लेता हूँ इधर, ये देखो यहाँ तक हम आ गए थे कॉइल, फिर इसकी कैपेसिटर, कैपेसिटर का ये सप्लाई जा रही थी हमारी इस आईसी में। आईसी के बाद जो इनपुट हो रही है हमारी, किस कैपेसिटर से हो रही है सप्लाई, देखोगे तो हमारा यहाँ कॉइल लगी हुई है, कॉइल के बाद दो कैपेसिटर लगे, कैपेसिटर के बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हमारी कॉइल लगी, कॉइल के बाद दो कैपेसिटर लगे, कैपेसिटर के बाद ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर हमारा इनपुट वीडीडी, वीडीडी जो स्पीकर के वीडीडी सप्लाई जो इनपुट हो रही है इस कैपेसिटर के थ्रू हो रही है। देखो ये रहा कैपेसिटर, और इसमें देखोगे तो ये रहा कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारी वीडीडी है। और नेक्स्ट सप्लाई कहाँ जा रही है हमारी, यहाँ से तो ये कैपेसिटर हो गया। अब जो हमारे इनपुट हो रहा है, ये सप्लाई हमारी इनपुट, इसमें जो इनपुट हो रही है, यहाँ से इनपुट हो रही है इसके अंदर, तो वोल्टेज रेगुलेटर बूस्ट और बूस्ट इन से, इसके पास दो कैपेसिटर लगे, 402, 4002 और 4000, सॉरी कैपेसिटर का नंबर मैंने चेंज किया, गलती हो गई, दोबारा देख लेते हैं। देखो इसको देखते हैं, कैपेसिटर ये रहा, वीडियो बूस्ट हमारी कहाँ पे है, ये रही। तो कैपेसिटर का नंबर है 4053 और 4054। तो इसको कॉपी करो और लेआउट में गए, क्या करते हैं, पेस्ट, और ये रहा, देखो कैपेसिटर 54, और नंबर दूसरा नंबर क्या हमारा 53 और 54। तो 53 नंबर और 54 नंबर, ये दोनों कैपेसिटर हैं। यहाँ देखोगे तो आप एक एरा, देखो एक एरा, और यहाँ देखोगे तो फिजिकली एक ही कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। ठीक है, तो अब इसमें हो कैसे रही है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो कैसे जा रही सप्लाई देखने जरा एक बार देखो, समझ लेते जरा। मैं आपको तरीके से दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से हमारे स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर वाली सप्लाई इधर आपकी यहाँ पे आ रही है, यहाँ से सप्लाई जा रही है इन कॉइल के थ्रू। ये कॉइल हमारी दो कैप कॉइल के थ्रू इन कैपेसिटर में, ये हमारी है मेन सप्लाई, मतलब जो स्पीकर के लिए जा रही है, और ये सप्लाई जा रही है फिर इस आईसी में, इस वाली आईसी में। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी मेन सप्लाई, यहाँ से ऐसे जा रही है, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर कॉइल, और फिर डायोड के पॉइंट पे होती हुई इन पॉइंट पे जा रही है। और इसके लिए जो इनपुट हो रही है सप्लाई, वो आपकी इसमें से हो रही है, ये देखो ये रही, ये वो इनपुट हो रही है इसके अंदर से। और इसके लिए जो इनपुट हो रही है वो आपके इन दोनों कैपेसिटर से हो रही है, मतलब ये आपकी होगी वीडीडी स्पीकर वीडीडी, और ये होगी आपकी बूस्ट वाली सप्लाई, एक दो इन दोनों कैपेसिटर से जो हमारे ये वाले हैं,
ये दो कैपेसिटर हैं, ये और ये कैपेसिटर और ये दोनों कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर आपका कौन सा है, ये, और ये दोनों कैपेसिटर आपके हो गए, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये रहे 453 और 454 नंबर। तो 453 नंबर हमारा ये रहा और 454 ये रहा। बोर्ड में देखोगे 53 ये रहा और 54 ये रहा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ से इनपुट हो रहा है इसके अंदर, फिर यहाँ से सॉरी, यहाँ से इनपुट और यहाँ पे सप्लाई आ रही है इस कैपेसिटर के थ्रू, इसमें अंदर जा रही है, फिर यहाँ से जा रही है आपके इन स्पीकर के पॉइंट पे, ठीक है। आगे समझ लेते फिर ज़रा। तो इसके बाद ये सप्लाई दोनों समझ ली, यहाँ से गई इन VDD पे और यहाँ से गई इन स्पीकर पे। और इसके लिए सप्लाई आ रही है हमारी VSW बूस्ट जो इस कॉइल के थ्रू आ रही है। इस कॉइल को देख लेते हैं मैं कहाँ लगी हुई है। तो हमारी सप्लाई है, हमारी यहाँ से सप्लाई गई थी हमारी, ये VDD बूस्ट है और ये VSW बूस्ट 161 नंबर पे ये हमारी कॉइल है 6000। ये कहाँ लगी हुई है देख जरा लेआउट में, ये लगी हुई। तो फिजिकली बोर्ड में देखोगे तो आपके ये लगी हुई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई कैसे इन हो रही है। इस कॉइल पे आ रही है हमारी सप्लाई इस कॉइल पे सप्लाई आ रही है हमारी आपके VPS सप्लाई। इस कॉइल पे क्या आ रही है, VPS सप्लाई। फिर इस कॉइल, ये कॉइल हो रही है बूस्ट, मतलब VPS सप्लाई इस कॉइल पे आ रही है। IC क्या करिए, इसको स्विचिंग करा के उन वोल्टेज को बूस्ट करके यहाँ से इस पे आउट कर रही है इन दोनों कैपेसिटर में। मतलब इनपुट हुआ यहाँ पे VPS की सप्लाई, इस पे इनपुट हुई, फिर IC ने इसको रेगुलेट करा के, मतलब स्विचिंग करा के इन दोनों पे आउट कर दिया। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे इनपुट होगी, यहाँ पे स्विचिंग हुई और इन दोनों कैपेसिटर से ये सप्लाई हमारी आउट होगी, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट होने के बाद ये सप्लाई जा रही है इस कैपेसिटर के थ्रू इस IC के अंदर। तो यहाँ से आउट होके ये सप्लाई जा रही है इस कैपेसिटर के थ्रू इस नंबर पे, इस पे VDD स्पीकर पा पे। कहाँ आ रही है, VDD स्पीकर पा पे, मतलब कहाँ पे देखो तो ये रही VDD स्पीकर पाप के अंदर, ठीक है, यहाँ आ रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से सप्लाई फिर ये आउट हो रही है, यहाँ से आउट होती ही इन दोनों कैपेसिटर कॉइल के थ्रू, यहाँ से सप्लाई आउट हो रही इन दोनों कैपेसिटर कॉइल के थ्रू, ये आपके इन डायोड के पॉइंट के द्वारा इस स्पीकर के पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। डायोड के पॉइंट के द्वारा इन स्पीकर पॉइंट पे जा रही है। तो इस तरीके से हम पूरी ट्रेसिंग करी, हमने देखा कि फिजिकली ग्राफिकल मोड पे भी देखा हमने उस चीज़ को, और फिजिकली बोर्ड में कैसे सर्च करते हैं वो भी देखा हमने। तो इस तरीके से हम किसी भी रिंगर होता है उसकी सप्लाई को ट्रेस कर सकते हैं किसी भी मोबाइल में, कि उसकी इनपुट की रिक्वायरमेंट क्या है, आउटपुट की रिक्वायरमेंट क्या है, वोल्टेज कितने आने चाहिए, ये सब हमें मालूम होता है। तो हम किसी भी फ़ोन के स्पीकर को अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल वाले आइकन को बजाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।